हेलो फ्रेंड्स, हम 8 मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करें। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, एससी बैग्स मोर ऑक्सीजन फॉर कर्नाटका, टेल सेंटर टू इंश्योर दिल्ली गेट 700 मेट्रिक टन। तो बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला था कि कर्नाटका को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो सेंटर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सेंटर को ओवररूल करते हुए जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसे ही अपहेल्ड किया है। तो यहाँ पर हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं। ओवर रूलिंग प्लीज बाय द सेंटर, द सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे डिक्लाइन टू इंटरफेयर विद द कर्नाटका हाई कोर्ट डायरेक्शन asking the central government to increase daily allocation of liquid medical oxygen for the state which has emerged as the country's new covid hotspot। ठीक है, और यहाँ पर ये बेसिकली न्यूज़ है जो सेकेंड वेव है, ज़्यादा तो उसने रूरल इंडिया को हिट किया है। खैर, ज़्यादातर आज कोविड रिलेटेड ही न्यूज़ है, तो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बेसिकली अब दिल्ली में ज़्यादा 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिलने लग गई, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बेसिकली ये कहना है कि अब कोई भी बिना ऑक्सीजन की उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि 8 एशियाटिक एयरलाइंस जो थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे। तो आपको एशियाटिक लाइन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि वो इंडेंजर्ड होते हैं और WPA के शेड्यूल 1 में आते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली गुजरात में गिर फॉरेस्ट के आसपास ही मिलते हैं, मालधारी कम्युनिटीज़ उनके साथ ऐसे को एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नथिंग इम्पोर्टेंट फॉर UPSC। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेटेंटली फेयर, ये मैंने आपको कल समझा दिया था कि ये पूरा इशू क्या है। तो पूरा इशू ये है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली ये चाहते थे कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है फॉर द वैक्सीन उसको वेव किया जाए, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो भी वैक्सीन को बना सके और वैक्सीन लोगों के लिए अवेल हो सके। क्योंकि जब अगर कंट्रीज़ बनाएंगे तो वैक्सीन उतने स्टॉक में अवेलेबल नहीं हो पाएंगी और फिर वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए अब US इसके पक्ष में आ गया, ठीक है हमें वैक्सीनेशन जो है उसका IP वेव ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन जर्मनी वो इसके अगेंस्ट में, जर्मनी का कहना नहीं वेव ऑफ करना चाहिए। और इसके अलावा वेव ऑफ करने से ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन बनने ही लग जाए, क्योंकि इसके बाद वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती। तो आपको बस इशू पता होना चाहिए कि इशू है क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली छत्तीसगढ़ टू रिज्यूम कोविड जैब्स फॉर 18 to 44 एज ग्रुप्स। तो छत्तीसगढ़ जिस तरीके से अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहा था उस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने डिवाइड कर दिया था अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। जैसे अंत्योदय योजना वालों को वैक्सीन कब मिलेगी, उससे ऊपर वाले, उससे ऊपर वाले। तो इस तरीके से आप डिवाइड नहीं कर सकते, इससे थोड़ी इक्वालिटी हर्ट होती है। ठीक है, तो वो वाला केस था छत्तीसगढ़ का। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेरिएंट्स इन द कोविड सर्ज, इसमें ये बताया गया कि कोविड के कितने ज़्यादा वेरिएंट्स हो गए थे। तो आपको पता होगा जैसे डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, अभी एक और तरीके का वेरिएंट मिला है जो कि आंध्र प्रदेश में मिला है, जो कि माना जा रहा है 15 टाइम्स मोर वेरुलेंट है। तो ये नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो बेसिकली ये जो ड्रग्स होती है आइबुप्रोफेन वगैरह, जो कि नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, पहले माना जा रहा था कि ये कोविड पेशेंट्स को नहीं देनी चाहिए, ये हानिकारक होती हैं। लेकिन बाद में ये पता चला स्टडीज़ के द्वारा कि नहीं, ये सेफ़ होती हैं, हम इन्हें ले सकते हैं। बेसिकली ये ड्रग्स अर्थराइटिस वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो द यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज ibuprofen does not lead to higher rates of death or severe disease in patients who are hospitalized with COVID-19 according to a new observational study of more than 72,000 people। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ईरान न्यूक्लियर डील आपको पता होगा, JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे बेसिकली ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं। P5+1 और ईरान। P5 कौन से हैं, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट वो UNSC के। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, +1 में एक जर्मनी है। तो इसमें इनकी डील हुई थी कि, लेकिन बेसिकली US ने सिंगल हैंडेडली उससे बाहर आ गया था डील से। तो ईरान ने बोला था कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी बढ़ा देंगे और अब वो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज यूज़ करेंगे। तो वो सारे इश्यूज़ थे। अब बेसिकली US कह रहे हैं कि हम वापस आ सकते हैं इस डील में, पर अभी ईरान को अपने जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो थोड़े डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। ये सारी बातें चल रही हैं। आपको बस इस JCPOA डील के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद USA ने सैंक्शंस भी लगा दिए थे, तो ये सारा इशू चल रहा था। अब पैंडेमिक लॉकडाउन कॉल्स ही कैश विद पब्लिक हिट रिकॉर्ड है। तो बेसिकली जैसे पैंडेमिक होता है, लॉकडाउन होता है, तो लोगों को डर लगता है कि पता नहीं बैंक खोलेंगे, पैसे निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, बैंक में कैश होगा या नहीं होगा, इसलिए लोग ज़्यादातर कैश अपने पास रखना पसंद करते हैं। तो कैश इंटेंसिव इकॉनमी बन जाती है। अब कैश इंटेंसिव इकॉनमी से क्या दिक्कतें होती हैं, तो मनी मल्टीप्लायर नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
यहाँ पे कोविन सिक्योरिटी कोड फीचर एम टू अवॉइड सर्टिफिकेट विदाउट जैब। तो बेसिकली क्या हो रहा था, ये जो कोविन ऐप थी इसमें जब रजिस्टर करते हैं तो कुछ लोग नहीं भी जा रहे थे अपनी वैक्सीन लेने, ठीक है, जैसे उनका स्लॉट अवेलेबल है पर वो नहीं जा रहे थे, बुकड है पर वो नहीं जा रहे थे, तब भी उनके पास मैसेज आ जा रहा था यू हैव रिसीव्ड योर वैक्सीनेशन डोज। तो उस ग्लिच को दूर करने के लिए ये वाली चीज़ की गई है कि आपको 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड होगा जो कि आपको अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर बताना होगा, ठीक है। तो ताकि अगर कोई नहीं गया उस दिन वैक्सीन लेने तो ये ना माना जाए कि उसको वैक्सीनेशन दे दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हॉस्पिटल ने अलाउ किया है कैश पेमेंट्स ऑफ ओवर 2 लाख, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सेंटर ने एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये बोला था 2 लाख से ऊपर कैश पेमेंट नहीं होगा, इसके ऊपर नेफ्ट आरटीजीएस ये सभी होगा। लेकिन अभी कोविड के चलते उन्होंने फैसला किया है कि 2 लाख से ऊपर अगर कहीं बिल हो रहा है तो आप कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सिर्फ कोविड के दौरान ही, ठीक है, 31 मई तक। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ऑयल पीएसयूज कमिट 100 करोड़ फॉर रिवैम्प ऑफ बद्रीनाथ धाम। तो कुछ ऑयल पीएसयूज उन्होंने डिसाइड किया कि वो बद्रीनाथ धाम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 100 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड वो उसका रेनोवेशन करेंगे और उसको एक कल्चरल हब बनाएंगे, स्पिरिचुअल हब बनाएंगे। तो क्या ऐसे में उनको ऑक्सीजन के लिए यूज़ करना चाहिए था ये पैसा, या फिर वो सही कर रहे हैं कल्चरल हब ये बद्रीनाथ धाम के लिए बना के? तो ये एक सोचने का मुद्दा हो सकता है। आज की न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।